चलिए प्रश्नावली हो गया 6.2। निम्नलिखित में से प्रत्येक, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उस दिन हम दो तरीका से बताए थे कि वर्गमूल बनता है। कितने विधि से? दो विधि से। एक बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से, भाज्य विधि से बताए थे ना। तो दो विधि से, तो भाग विधि वाला बताए थे भाग दे करके। जैसे देख लीजिए पहला क्वेश्चन, एक का पहला दिया हुआ है कितना? 125। तो एक बता दिए थे 125 का बताए थे ना, इधर से जोड़ा लगा दीजिएगा। तो ये भाग विधि से हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 125 जो है इसका क्या करना है? रफ में लघुत्तम निकाल लेना। क्या करना है? तो 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से तो 50 25। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने 5 हो गया। तीनों अभाज्य गुणनखंड 5 जो भी होता है क्या होता है? 5 जो होता है अभाज्य गुणनखंड होता है। कौन संख्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। तो देख लीजिए 5 गुने 5 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 5 के पावर 3। तो जानते हैं ना 5 के पावर 3 है। तो घनमूल निकालने के लिए 5 गो में 3 गो में से क्या गो निकलता है? एगो। तो 5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब 125 का घनमूल कितना हो गया? कितना हो गया? 5 हो गया। अगर 5 का घन कहे कितना होगा तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। तो 3 महीना का नहीं, कोनो मास्टर को पढ़ाने दो ना के। चलिए देखिए इसमें से और बोलिए, एक का कोई और क्वेश्चन है जो बता दे तो बोलिए। बोलिए जल्दी बोलिए। एक का छठा। चलिए इसका छठा नंबर देखते हैं। एक का छठा, ये दिया हुआ 4,21,000, 4,21,875, यही ना है। तो रफ में इसका हम क्या कर लेंगे? लघुत्तम। तो लघुत्तम का मतलब होता है उसका अभाज्य गुणनखंड। क्या चीज? अभाज्य गुणनखंड। 4,21,875। तो देख लेते हैं पहले इसमें 3 से लगेगा कि नहीं। 2 से तो लगेगा ही नहीं, काहे कि जी यहाँ पे इकाई स्थान पर बताए हुए हैं 0 2 4 6 8 रहेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो नहीं ना है 0 2 4 6 8 में से कोई भी। तो क्या करेंगे? 3 से चेक करेंगे। तो सबको जोड़ के देखेंगे 3 से भाग लग जाता है तो वह 3 से विभाजित होगा। तो 4 2 6 1 7 8 15 7 22, 22 5 27, कितना हो गया? तो 27 में 3 से भाग लग जाएगा ना। इसका मतलब है इस संख्या में भी कैसे भाग लग जाएगा? 3 से भाग लग जाएगा। अब भाग दे लेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12 हो जाएगा ना। फिर 0 3 छका 18, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 3 से देखेंगे तो 3 दुनाई 3 चौका कितना हो जाएगा? 12, 14 है ना। तो 4 बार में नहीं लग जाएगा 14, 12 लग जाएगा। तो 2 बच जाएगा। तो 2 पर शून्य कितना होता है? 20। तो 3 छक्का कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 बच जाएगा, 2 पर 6 कितना हो जाएगा? 26। तो 3 8 24। फिर 2 बच जाएगा तो 2 पर 2 कितना हो जाता है? 22। 22 में 3 से भाग देंगे तो 7 बार में 3 सते 21, 1 बच जाएगा ना। तो 1 पर 5 कितने हो जाएगा? 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो गया ना। अब फिर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर 1 बच जाएगा, 1 पर 6 16 होगा ना। तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15, 1 बचेगा, 1 पर 8 कितना हो जाएगा? तो 3 छक्का 18। अब 3 दुनाई कितना? 7 में लगाएंगे तो 3 दुनाई 6, और 7 में से 1 शेष बच जाएगा ना, 6 घटाएंगे तो 1 पर 5 कितना हो जाएगा? तो 3 5 कितना हो गया? फिर देखते हैं जोड़ के कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 5 2 7 6 13, 7 6 13 5 18 1 19, 3 से विभाजित नहीं ना। इसका मतलब अब 3 से भाग नहीं लगे। आप कैसे देखेंगे? 5 से देखेंगे। तो 5 से तो पंक्ति आई 15, 5 एकम 5, 5 दूनाई 50। फिर 5 से तो 5 छक्का 5 दूनाई
हो जाएगा ना, 5 दूना 10। अरे 5 छक्का 30 लगाएंगे तो 31 में से 30 घटेगा तो 1 बच जाएगा ना। आ 1 पर 2 12 हुआ तो 5 दूना 10 नहीं हो जाएगा। और फिर 2 बच जाएगा तो 2 पर 5 कितने हो जाएगा, तब 2 पर 5 25। 25 में कैसे भाग देंगे, तो क्या बार में लगेगा, 25 में क्या बार में लगेगा, 5 से 5 बार में। फिर 5 से तो 5 ही कम, 5 5 दूना 10 और 50। फिर 5 से तो 5 दूनाई 10 और 50। फिर 5 से तो 50। देख लीजिए 3 गो हो गया, ये भी 3 गो, ये भी 3 गो हो गया ना। चलिए यहाँ लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 और 3 6 हो गया ना। देख रहा है सब 3 3 गो हो गया ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब बताए थे, जिस अभाज्य जे भी गुना में आएगा ना सब वह अभाज्य संख्या होगा। कौन संख्या होगा, तो 3 में देखिए 1 से और कितना से लगेगा, 3 से भाग लगे तो ये अभाज्य संख्या हो गया ना। अभाज्य संख्या किस का मतलब क्या होता है, जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगता है, यही ना होता है। तो 3 हुआ और कितने हैं, 5 है, तो 5 में भी कैसे लगेगा, 1 से और 5 से, और किसी से नहीं ना लगेगा। तो ये भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ये सब अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसका वर्गमूल निकालना, तो 3 गो में से को छाटना है ना। 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, तो 3 3 में से एगो निकालना है ना। तो 3 गो 3 में से एगो 3 निकलेगा। फिर 5 गो 3 गो 5 में से एगो 5 निकल जाएगा। फिर 3 गो 5 में से एगो 5, तो 3 पचे 15 पचे 75, क्या हो जाएगा, घनमूल। क्या हो जाएगा, घनमूल। यही हो जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ में, सबका यही करना है, रफ में इस तरह से लघुत्तम करना है और 3 3 गो में से गो छाट करके निकाल देना है, वही हो जाएगा इसका घनमूल। चलो देखो इधर प्रश्नावली 6.2 का अब दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। पीछे 6.1 में जो दूसरा क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आगे भी बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, तो कह रहा है कि जो पूर्ण घन होगा ना, मतलब कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण घन हो जाएगा, और उसको गुना करने के बाद भी क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या करना है, घनमूल निकालना है। जैसे 2 का पहला है 320, कितना है 320, तो 320 का हम क्या करेंगे रफ में, लघुत्तम। तो 2 से लगेगा 2 ही कम, 2 2 छक्का 12 0। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। फिर 2 से लगाएंगे तो, फिर 2 से लगाएंगे तो, फिर 2 से लगाएंगे तो, फिर 2 से लगाएंगे तो 5। देखिए ये 3 3 गो है, लेकिन ये 3 गो नहीं है। तो इसको 3 गो होने के लिए क्या गो और से गुना करना होगा, 2 गो और 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 गो 5 का मतलब कितने से गुना करना होगा, कितने से, 2 गो और 5 चाहिए तो कितना से गुना करेंगे, 25 से। तो पहले तो यहाँ लिख देंगे 320 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना 5। यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 का घन है, 2 का घन है, लेकिन किसका घन नहीं है, लेकिन 5 का घन नहीं है, 5 का घन नहीं है। अतः 5 का घन होने के लिए, 5 का घन होने के लिए 5 गुने 5 बराबर कितने, 25 से क्या कर देंगे, 25 से गुना करना होगा, गुना करना होगा, तब ना 3 गो 5 आ जाएगा। तो लिख देंगे 25 से गुना करने पर। अब उसके बाद क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि गुना करने के बाद भी क्या कीजिए, घनमूल निकालिए। तो देख लीजिए यहाँ अब 320 को कितने से गुना कह रहे हैं करने के लिए, 25 से। तो हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर। तो 320 गुने कितना हो जाएगा, तो 320 को यहाँ रफ में करके दिखा देते हैं 25 से। तो 0 2 पंचे 10 के 0 हासिल, 1 5 3 15 1 16। फिर हो जाएगा 0 2 दुनाई 4 3 दुनाई 6 0 0 6 4 10 6 1 7 1 8, कितने हो गया 8000 हो गया ना 8000।
अब ये 8000 का भी क्या निकालना होगा, घनमूल। क्या निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। ठीक है, तो 8000 का निकालेंगे, 2 से तक कितना हो जाएगा, ये 4000, फिर 2 से करेंगे तो 2000, फिर 2 से करेंगे तो 1000, फिर 2 से करेंगे तो 500, फिर 2 से करेंगे तो 250, फिर 2 से करेंगे तो 125, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 25। देख लीजिए, अब सब तीन तीन को दिख रहा है। तो 8000 का घनमूल अब कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 3 और गुने कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3। यही ना आया, देख लीजिए यहाँ 3 3 गो आ गया। 3 3 गो जैसे ही आया तो पावर 3 3 डाल करके यहाँ लिख देंगे। अब 3 3 गो में से एगो छाटना होता है ना, तो इसका वर्ग घनमूल कहेगा कितना होगा, तो 2 गुने 2 और गुने कितना हो जाएगा, तो 2 दूनाई 4 पंचे 20। देखिए आंसर इसका 2 गो देल होगा। एक तो कितना से गुना करने पर, 25 से, तो 25 होगा एगो आंसर, और एगो होगा कितना, इसका घनमूल भी निकालना है, तो 20 भी होगा इसका आंसर। तो कितना कितना देल होगा, 25,20। देख लीजिए प्रश्नावली 6.2। क्या नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करे। ये ना क्वेश्चन, पर कह रहा है कितना से, जिसे निम्नलिखित संख्या को कह रहा है भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब किस संख्या से इसमें भाग देंगे कि यह पूर्ण घन बन जाएगा, और इस प्रकार से जो प्राप्त पूर्ण घन संख्या होगा ना उसका भी घनमूल निकालना है। तो 3 का पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कितना दिया हुआ है, 256। कितना दिया हुआ है, तो 256 का हम रफ में यहाँ पे क्या कर लेंगे, लघुत्तम एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा, फिर 2 से तो 16, फिर 2 से तो 8, कितना हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो, फिर 2 से करेंगे तो, देखिए तो ये 3 3 के समूह में आ रहा है, लेकिन ये 3 के समूह में है नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 256 बराबर इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 3 6 और 2 8, 8 गो है ना। देखिए तो 3 गो 3 6 गो 1 7 1 8 गो हो गया, तो इसका तो घनमूल नहीं ना हुआ। लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पहले दो का घन है, लेकिन तीसरे दो का घन नहीं है। अतः घन होने के लिए जो बच गया, मतलब ये घन होने के बाद जो बच गया, 2 गो बचा तो 2 गो, एगो बचा तो एगो, तो 2 गो बचा हुआ है ना, तो के लिए कितना से 2 गुने 2 बराबर कितना 4 से क्या करने पर भाग देने पर क्या हो जाएगा, भाग देने पर पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 4 एगो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब पूर्ण घन हो जाएगा तो कह रहा है कि भाग देने के बाद जो घनमूल संख्या होगा ना पूर्ण घन हो जाएगा उसका, तो उसका भी घनमूल निकालिए। तो पहले तो क्या करेंगे, 256 में अब क्या लिख देंगे, अभीष्ट संख्या बराबर क्या लिखेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर 256 में कैसे भाग दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग 4 छक 24 लगेगा ना, एक बचे तो 1 5 16 हो जाएगा ना, तो 4 चौका 16, कितना आ गया 64 आ गया। अब इस 64 का क्या कीजिए, वर्गमूल निकालना, क्या करना, हाँ देखिए ये पहला 2 हुआ, ये दूसरा 2 हुआ, तो तीसरा ना, पहले 2 गो, तो पहला का एगो 2, दूसर का 2, तो 2 गुना हो गया। अब तीसरका का घन नहीं ना है, 2 गो लगातार वाला का घन है, लेकिन तीसरका लगातार का घन
नहीं है। तो जो बच गया घन के अलावा जो बच गया, एगो बचता तो एगो से भाग देते दू से, और दूगो दू बच गया तो दू दुनाई कितने हो गया 4, तो 4 से भाग देने पर पूर्ण घन हो जाएगा। अब 4 से भाग दे दिए इस 256 में तो कितना आ गया, अभी 64 का भी घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकलेगा ना तुम्हें करके ना, 2 से तो 32, फिर 2 से तो 16, फिर 2 से तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो दू दुनाई 4, ये ना हो जाएगा। तो दू दुनाई 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तो दूना 64 हो गया। चलिए तो 64 बराबर कितना हो गया, देखिए तो क्या गो दू है, 6 गो दू हुआ ना, 3 आ 3 6, तो 6 गो जो आया मतलब 2 के पावर एगो 3 हो गया, फिर 2 के पावर कितना हो गया 3 गो में से एगो छाट के लिखते हैं घनमूल में, तो 2 गुने 2 बराबर कितने आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 गो आंसर होगा। भाग देने पर तो कैसे भाग देने पर, घनमूल लेकर कितने हो गया, तो 4,4 आंसर हो जाएगा। चलिए इसका तीसरा ना, तीसरा में दिया हुआ है 4,21,875, सॉरी ये तो अगला चौथा का हो गया, 8,019 है यही ना, 3 का तीसरा देखिए 8,000 कितना है 19 है। तो इसमें भी कह रहा है कितना से भाग देंगे कि यह क्या हो जाएगा पूर्ण घन हो जाएगा, और पूर्ण घन हो जाएगा उसका घनमूल भी हमको निकाल के बताना है। तो 8,019 का पहले क्या कर लेंगे, लघुत्तम क्या कर लेंगे। तो यहाँ तो 2 से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 9 है, तो 2 से भाग लगने वाला नहीं है, तो कितना से लगेगा 3 से, चेक कर लेते लगेगा कि नहीं। तो 8 है 1, 9 आ 9, 18 में तो लग जाएगा 3 से, इसका मतलब है इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से देते हैं, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, हासिल बचेगा 2, होगा ना रे। 8,019 में 3 से भाग देंगे तो देख लीजिए 3 दुनाई कितना हो जाएगा, 3 दुनाई 8 में 6 घटाता ऊपर से, तो 3 दुनाई 6 हो गया ना। अब कितना बार में लगेगा, 3 छक्का 18, 10 में से 8 घटाता, 1 में से गया तो अब 0 के बाद 1, 3 सते 21, अब कितना 9 उतरेगा, तो 3 तिहाई हो जाएगा ना, कितना हुआ 2673। फिर 3 से लगेगा 6 2 8 7 15 3 18, तो 3 से लगेगा 3 8 24, 3 9 27, 3 एकम, फिर 3 से, फिर से 3 दुनाई 6 आ हो जाएगा, 3 नमा 27 और 3 सते 21, फिर 3 से लग जाएगा, तो फिर 3 से लगेगा तो 3 नमा 27 होगा ना, 3 नमा 27, 2 पर 7 27, फिर 3 नमा 27, फिर 3 से तो 33 तिहाई 99 हो जाएगा ना, फिर 3 से कितने हो जाएगा 11। तो देखिए इसका घनमूल हो गया, इसका घनमूल हो गया, लेकिन बच क्या गया 11 बच गया। मतलब जो बच जाएगा 3 के अलावा उससे उसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो कितना से भाग करना होगा, 11 से भाग करेंगे तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 8,019 बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 3, फिर 3 फिर 3 हो जाएगा ना, फिर कितना 11। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ 3 का घन है, 3 का घन है, लेकिन किसका घन नहीं है, लेकिन 11 का घन नहीं है। अतः 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं 11 से भाग दे देंगे, तो अभिष्ट संख्या बराबर लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8,019 में कितने से भाग देंगे 11 से भाग देंगे। तो 8,019 में 11 से भाग देते हैं तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, 10 में 7 घटाता 3, कट जाएगा 1 उतरेगा, तो 11 दुनाई 22, 11 में से 2 घटेगा तो 9, 2 में से 2 गया तो कट गया, कितना उतर जाएगा, तो 11 नमा 99 होगा ना। तो कितना हो गया देखिए तो 729। अब 729 का क्या करेंगे लघुत्तम करेंगे, तब इसका घनमूल निकलेगा ना। अब लिखेंगे 729 का क्या चीज घनमूल बराबर, घनमूल कितना हो जाएगा
तो यहाँ क्या कर लेंगे, लघुत्तम करेंगे। 3 से तो 3 दुनाई 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से तो 3 अठे 24, 3 एकम 30, फिर 3 से तो 27, फिर 3 से तो 3 नवा 27, फिर 3 से तो 3 तिहाई 9। तो 729 का घनमूल बराबर हो जाएगा कितना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3, फिर 3 हो जाएगा। तो 3 3 कितना हो गया, देख लीजिए, 3 गुआ 3 गो कितना हो गया, 6 गो। तो जानते हैं ना 3 गो में से एगो निकलता है, तो 3 पावर दे देंगे, फिर गुना 3 के पावर 3 दे देंगे, तो कितना में से एगो निकलेगा, 3 गो में से एगो। तो 6 गो 3 में से क्या गो 3 निकलेगा, तो 2 गो 3 का मतलब 3 तिहाई कितने, 9 इसका आंसर हो जाएगा। एगो हो जाएगा कितना इसका आंसर, 11, और एगो कितना हो जाएगा 9, 11 और 9।